नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबर पर। पूरे जमीन घोटाला मामले में खरगे समिति ने सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पार्थ पवार को क्लीन चिट। जांच समिति ने कहा, जमीन बिक्री में पार्थ पवार का नहीं है कोई सीधा संपर्क। खरगे समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद समाज सेविका अंजलि दमानिया ने राज्य सरकार और एनसीपी पर साधा निशाना। कहा, पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की जल्दबाजी कर रही है एनसीपी। मंत्रालय में रिश्वतखोरी मामले में एफडीए मिनिस्टर नरहरि झिरवाल का बड़ा बयान। कहा, अत्यंत दयनीय और कलंकित करने वाली है यह घटना। झिरवाल ने आरोपों पर भी दी सफाई। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर नहीं थी कोई जानकारी, जांच के बाद की जाएगी सख्त कार्रवाई। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोहित पवार। कहा, निजी जांच एजेंसी के दौरान चल रही हादसे की जांच, बुधवार की सुबह रिपोर्ट का डेटा पेश करेंगे रोहित पवार। अजीत पवार के विमान के ब्लैक बॉक्स के जलने को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उठाए सवाल। कहा, हादसा नहीं लग रही है अजीत पवार की मौत, ब्लैक बॉक्स जलने का मतलब दाल में है कुछ काला। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा पर लगा ब्रेक। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, अजीत पवार के साथ ही चले गए उनके द्वारा लिए गए निर्णय। रोहित पवार ने भी माना विलय की चर्चा पर लग चुका है ब्रेक। अकोला महानगर पालिका के मुख्य सभागृह के नामकरण को लेकर फिर भड़का विवाद। बीजेपी समर्थकों ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगा दिया है बोर्ड। सिंधे गुट के विधायक अब्दुल सत्तार की पत्नी नसीफा बेगम का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। उनका सिलोड में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। एमएमआरडीए ने 9 साल बाद पहली बार सरप्लस बजट किया पेश। 48,000 करोड़ से अधिक रुपए की योजना से वित्तीय मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई रफ्तार। परियोजनाओं के लिए 87% बजट किया गया आवंटित। मुंबई की मकोका अदालत ने गैंगस्टर कुमार कृष्णन पिल्लई को हांगकांग वापस भेजने का दिया आदेश। सभी प्रत्यार्पण मामले में बरी होने के बाद अदालत ने सुनाया है फैसला। ठाणे के बागले स्टेट के रहवासी इमारत में 5वीं मंजिल के एक फ्लैट से गिरा स्लैब। हादसे में 3 लोग हुए घायल। घटना के बाद 80 लोगों को इमारत से निकाला गया सुरक्षित बाहर। वाशिम जिले में बड़ी संख्या में नकल करते हुए एक ही स्कूल में पकड़े गए 12वीं के छात्र। प्रशासन की ओर से नोटिस किया गया जारी। मामले में संबंधित 26 कर्मचारी निलंबित। वर्धा सिंधी रेलवे स्टेशन के पास जीटी एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक लगी आग। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को रुकवाया और यात्रियों को निकाला सुरक्षित बाहर। पार्सल डिब्बे को छोड़कर आगे निकल गई ट्रेन। महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच हो गई झड़प। इस दौरान एक छात्र विक्रम नारायण पंचाल की चाकू मारकर कर दी गई हत्या, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र में लाल परी एसटी बसों की सुरक्षा के लिए 111 करोड़ रुपए का सीसीटीवी प्रोजेक्ट शुरू। 633 स्थानों पर लगेंगे 7,035 कैमरे। मुंबई कंट्रोल रूम से होगी राज्य भर में निगरानी। मुंबई समुद्र तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकरों को किया गया जब्त। अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में शामिल इन जहाजों पर पहचान छिपाकर अवैध तेल व्यापार करने का है गंभीर आरोप। 1993 बम ब्लास्ट का दोषी गैंगस्टर अब्बू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अवैध हिरासत याचिका पर सुनवाई से इनकार। अदालत ने अब्बू सलेम को राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की दी नसीहत। महाराष्ट्र के जलगांव से आया दिल को दहला देने वाला मामला। प्रिंसिपल द्वारा मारपीट किए जाने के बाद आहत छात्र ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाड़ा के मुंबई मंडल ने अपने 118 फ्लैट्स की बिक्री के लिए शुरू किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के तहत बेचे जा रहे हैं घर। कांदीवली, वड़ाला, पवई, घाटकोपर, भाईखल्ला, तारदेव, सायन, जुहू और अंधेरी में उपलब्ध होंगे फ्लैट्स। बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान की अचानक बिगड़ी तबीयत। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सलीम खान को कराया गया है भर्ती। अभिनेता सलमान खान और बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री पहुंचे अस्पताल।
बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ढाका पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ओम बिरला का किया गया स्वागत। 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में हुई है वापसी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को किया खारिज। कर्नाटक बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी और सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस किया था दायर। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगाने जा रही है शुल्क। फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने और यात्रियों की वास्तविक संख्या ट्रैक करने के लिए लिया गया है फैसला। यात्रियों की संख्या पर नहीं लगाई जाएगी पाबंदी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पहुंचे विधान भवन। एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव किया गया था दायर और उन्हें विधान भवन समिति की ओर से भेजा गया था नोटिस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मदद के लिए 14 पूर्व कप्तान आए आगे। कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज हैं शामिल। पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी सरकार से अपील करते हुए कहा, इमरान के साथ किया जाना चाहिए मानवीय व्यवहार। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।